हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो हम लोग का जो मैथ्स थ्योरम्स का जो सीरीज चल रहा है उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक जो हमने वीडियोस डाला है वो पार्ट 1 का डाला था, जिसमें एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था, एक वीडियो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का था और 3 वीडियोस मैंने वेक्टर्स का डाला हुआ है। तो टोटल 5 वीडियोस में पार्ट 1 हमने मैथ्स कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से पार्ट 2 का पार्ट 2 में, जहाँ पे इसका फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करने से पहले वापस मैं बताना चाहूंगा कि थ्योरम्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थ्योरम्स 15 मार्क का आता है। जो बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता है, अगर सिर्फ थ्योरम्स करके जाएगा तो भी पास हो जाएगा। 20 मार्क प्रैक्टिकल्स और 15 मार्क। मैं बहुत आइडियल ले रहा हूँ, मगर फिर भी आपको थोड़ा और एक आध चैप्टर तो और आता ही होगा, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। जिनको फुल मार्क्स चाहिए और एक आध चैप्टर में डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, तो थ्योरम्स कर लो। तो वो जिस चैप्टर में उनको डिफिकल्टी, उसके अगेंस्ट ऑप्शन में थ्योरम्स कर लेंगे तो फुल मार्क्स आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है थ्योरम्स का, इसीलिए मैं इसको आपके लिए कंटिन्यूसली सीरीज के फॉर्म में लाया हूँ। आप इतना ही सब थ्योरम्स करके जाइए और फिर देखिए आपको एग्जाम देते समय कितना अच्छा फील होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। डिफरेंशिएशन का पहला थ्योरम है। इस थ्योरम को हम लोग चेन रूल बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। If y is equal to fu is a differentiable function of u and u is equal to gx is a differentiable function of x, मतलब y is a differential function of u, मतलब इसका डेरिवेटिव dy by du है। u is a differential function of x, मतलब इसको लिख सकते हैं u du by dx लिख सकते हैं ऐसा। such that the composite function y is equal to f of gx होना चाहिए। शायद मैंने चेंजेस एक मिनट, f of gx है, इसमें f of gx है। कंपोजिट फंक्शन है, तो y is equal to f of gx is a differentiable function of x, then prove that dy by dx is dy by du into du by dx। अब ये जो कंपोजिट फंक्शन है, आपने इसके बारे में 11 में पढ़ा है। चाहिए तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ। देखिए डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है। अगर मैं बोलूँ y is equal to sin x और अगर मैं बोलूँ y is equal to sin 2x, एक्चुअली ये भी कंपोजिट है, लेकिन आइडियली ये कंपोजिट नहीं माना जाता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx is equal to cos x। लेकिन इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसका cos 2x होगा इनटू 2x का अलग से डेरिवेटिव होगा। 2x का डेरिवेटिव होता है 2। इसी को बोलते हैं चेन रूल। और ये फंक्शन जो है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है। एक्चुअली ये भी कंपोजिट है आइडियली देखा जाए, लेकिन दिखता नहीं है कंपोजिट। पता है क्यों? एक्चुअली साइन का cos है, लेकिन x का भी डेरिवेटिव लेना चाहिए, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम दिखाते नहीं है। ये भी कंपोजिट है। हर फंक्शन को हम कंपोजिट समझ सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये एक्स्ट्रा कंपोजिट है। वैसे आगे है अपने यहाँ पे हेंस है, जो एग्जाम में पूछा हमने, तो वो करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाए। चलिए प्रूफ स्टार्ट करता हूँ मैं। ये अब यहाँ इस चैप्टर में 3 प्रूफ्स है, ठीक है। तीनों का मेथड एक ही है, और एक सही अच्छी बात क्या मालूम है, वो 3 में से एक आएगा। 101% आएगा। वो 3 में से एक आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखने का फर्स्ट थियरम। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हम लोग बोलेंगे गिवन y is equal to f of u and u is equal to g of x। ये गिवन है, ठीक। फिर हम लोग बोलेंगे let delta x be a small increment in x। स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब थोड़ा सा, x है ना, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे डेल्टा x, बहुत छोटा सा है, मतलब समझ लीजिए वेरी क्लोज टू 0। सो लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, देन डेल्टा y एंड डेल्टा u will be the corresponding increments in y and y and u respectively।
मतलब अगर x में थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली y में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y और u में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा डेल्टा u। ठीक, आगे सिंस डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा u आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स, स्मॉल इंक्रीमेंट्स एकदम कम, आप बोल सकते वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इंप्लाइज डेल्टा x is not equal to 0, delta y is not equal to 0, delta u is not equal to 0, very close to 0 but not equal to 0, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हमको क्या प्रूव करना है, dy by dx हम लिखेंगे डेल्टा y by डेल्टा x is equal to डेल्टा y by डेल्टा u into डेल्टा u by डेल्टा x। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है, सर आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ d है आपने सिर्फ डेल्टा लिख दिया, मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो डायरेक्टली वही लिख दो ना, डायरेक्टली ये लिख दो, नहीं लिख सकते, क्यों, ये जो है डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, ये डेल या डेल्टा जो है फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू है, नंबर है, इट इज जस्ट अ स्मॉल इंक्रीमेंट, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन बट दैट इज अ फंक्शन, हमको फंक्शन इक्वल हमको प्रूव करना है, ये तो हम नंबर कभी भी ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लेना है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x बाय डेल्टा y as delta x tends to 0 is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta u into delta u by delta x। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा y है जबकि नीचे डेल्टा x है, तो यहाँ पे आइडियली डेल्टा y होना चाहिए, तो इसको मैं डेल्टा y लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वेरी सॉरी, दिस डेल्टा y by डेल्टा x, डेल्टा y तो ठीक है, तो फिर राइट है, दिस इज राइट, डेल्टा x है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड करेक्ट है, सो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x इज इक्वल टू, अब ये लिमिट दोनों को अलग अलग लिखेंगे, यहाँ डेल्टा x है तो बराबर है नीचे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x इनटू, अब यहाँ पे क्या है, ओरे सॉरी यहाँ तो मैंने पूरा गलती से घाई कर दिया है, ओके, तो डेल्टा y बाय डेल्टा u है, अब ये नीचे डेल्टा u है तो इसके लिए हमको डेल्टा u लिखना पड़ेगा, तो आई विल राइट लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू लिमिट डेल्टा u बाय डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब मैंने इस डेल्टा x की जगह पे डेल्टा u लिखा है, यहाँ पे मैं रीजन लिखता हूँ, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u विल आल्सो टेंड टू 0, मतलब डेल्टा x की जगह पे आप डेल्टा u लिख सकते हैं। अच्छा क्यों लिखा है, क्योंकि लिमिट डिफाइन करने के लिए ये विद रिस्पेक्ट टू u है तो नीचे डेल्टा u होना जरूरी है, मतलब यहाँ डेल्टा x है तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में डेल्टा x है तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ डेल्टा u है तो इधर आपको डेल्टा u लिखना पड़ेगा, और वो लिखने के लिए आपने रीजन दे दिया कि एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यों, क्योंकि ये सब स्मॉल इंक्रीमेंट है, दे आर ऑल स्मॉल इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 0, तो ये स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट, आगे देखिए, अब आगे हम क्या बोलेंगे, हमको ये दिया हुआ है y is a differential function of u and u is a differential function of x, ये स्टेप अभी लिखा जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, ये एक मेन पार्ट खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे। It is given that क्या दिया है, y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, ये दिया है, y is a differential function of u and u is a differential function of x। आप बोलेंगे सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, ये जो लिमिट है ना,
therefore limit डेल्टा y by डेल्टा u, मैं गलत न लिख दूं, डेल्टा y by डेल्टा u as डेल्टा u tends to 0, सिंस ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लिमिट को हम लोग डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं dy by du एंड लिमिट डेल्टा u by डेल्टा x, डेल्टा u by डेल्टा x as डेल्टा x tends to 0, इसको आप लिख सकते हैं du by dx। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दिया है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर कोई होता है तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है उसको आप डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स याद करिए, लिमिट f of x plus h minus fx upon h and h tends to 0 is equal to f dash x, याद करिए dy by dx, वही ये चीज है, वही वो फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपने 11 में पढ़ा। ठीक, तो ये चीज हम अब यहां लिखेंगे, therefore limit delta y by delta x, delta y by delta x as delta x tends to 0 is equal to, अब ये नहीं लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे, फिर गलत लिखा मैंने, सॉरी, dy by du into du by dx। अब ये कहां से आया? सपोज इसको मैं लिख दूं स्टेटमेंट नंबर 1, इसको लिख दूं स्टेटमेंट नंबर 2 और इसको लिख दूं स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो राइट हैंड साइड है ना, RHS of 3 is finite, right hand side of 3 exists and is finite, मतलब राइट हैंड साइड मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो अगर राइट हैंड साइड वाला मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है और वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। Therefore LHS of 3 also exists and is finite। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या लिख सकते हैं? उसको लिमिट डेल्टा y by डेल्टा x as डेल्टा x tends to 0, आप इसको लिख सकते हैं dy by dx। अब ये जो आपने लिखा आप 3 में सब इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx। इस तरीके से आपका 3 मार्क या 4 मार्क भी करीब पूछ लेते हैं, कंप्लीट होता है। देखिए ये जो स्टेप्स है ना, नेक्स्ट दो थ्योरम में इसी तरीके से पूरा पैटर्न बनता है। ये मेन पैटर्न यही है नेक्स्ट दो थ्योरम का। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं आपके लिए। हमको y इक्वल fu दिया है और u इक्वल gx दिया है। हम बोलते हैं कि लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, तो उसी तरीके से डेल्टा y और डेल्टा u भी इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये जीरो नहीं है, वो चीज आपने कहा स्मॉल इंक्रीमेंट है लेकिन जीरो नहीं है। फिर जो हमको प्रूव करना ना dy में, उसी को हम डेल्टा में लिखेंगे, डेल में लिखेंगे। हम दोनों साइड लिमिट लेंगे। लिमिट लेने के बाद ये ध्यान रखने का कि अगर नीचे जैसे डेल्टा u है तो उसके लिए डेल्टा x नहीं चलेगा, आपको उसको डेल्टा u लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको रीजन देने का, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u आल्सो टेंड्स टू 0। फिर यही है कि अगर डिफरेंशिएबल है जो कि गिवन है, तो लिमिटिंग वैल्यू को आप डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो आपका राइट हैंड साइड जो होगा वो डेरिवेटिव हो जाएगा। राइट हैंड साइड डेरिवेटिव होगा और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो इसको भी तो डेरिवेटिव होना पड़ेगा ना, नहीं तो इक्वल कैसे होगा। तो हम वही बोलते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये एक पार्ट है। और जैसे मैंने कहा कभी कभी हैंस पूछते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हैंस वाला पार्ट हम कैसे करेंगे। जगह होनी चाहिए, मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए पहला पार्ट हैंस, मैं हैंस की बात कर रहा हूँ। हैंस जनरली आता है तो 4 मार्क हो सकता है। अभी हैंस क्या बोला है, फाइंड d by dx of 1 upon root sin x। अब देखिए मैं बोलता हूँ लेट y is equal to 1 upon root sin x। ठीक है, अब इस sin x को बोलेंगे लेट u is equal to sin x। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1 upon root u sin x की जगह पे। अब देखिए u का है, u is a function of x, तो यहां को लेने का du by dx। y is a function of u,
तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा dy बाय डी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखता हूँ u इज इक्वल टू साइन एक्स, therefore du by dx is equal to cos x, ठीक है। and y is equal to 1 upon root u, so dy by du। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? रूट ऊपर आ जाएगा, so d by du of u raised to minus half। अब माइनस हाफ का क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 3/2। n आप जानते हैं x का डेरिवेटिव ऑफ x raised to n, n x raised to n minus 1, तो माइनस 1 upon 2 u raised to 3/2। माइनस 1 upon 2 u raised to 3/2 का मतलब क्या होगा? u root u। तो ये हो गया आपका dy by du और ये हो गया आपका du by dx। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? therefore dy by dx is equal to, ये फॉर्मूला जो डिराइव किया, dy by du into du by dx। so derivative of y क्या लिया मैंने? y 1 upon root sin x is equal dy by du। now what is my dy by du? dy by du is minus 1 upon 2u root u, du by dx क्या मेरा? cos x। now let me substitute, therefore d by dx of 1 upon root sin x is equal to, u की जगह डालो, u क्या लिया हमने? sin x, तो यहाँ आएगा minus 1 upon 2 sin x root sin x into cos x। तो cos अपॉन sin cot होता है minus cot x अपॉन 2 root sin x। दिस इज आंसर। मतलब इसमें हमने एक पार्ट u लिया, तो y को u में एक्सप्रेस किया, क्योंकि y को हमको u में एक्सप्रेस करना है और u को किस में एक्सप्रेस करना है? x में। तो जो x वाला पार्ट है उसको u ले लेगा, जिससे कि जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y u में आ जाएगा, तो y का आपका dy by du हो जाएगा और x u का आपका du by dx होगा। आपको ये पैटर्न में लाना है, ये पैटर्न में लाके ये यूज करना है। तो देखिए यहाँ यूज किया, यूज करेंगे तब जाके आपको आंसर आएगा। तो ये एक सम ऐसा था, अभी जगह कम है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक और दिया है हमने, y is equal to root x square plus 5, ये भी मैं कर देता हूँ। y is equal to root x square plus 5। अब देखिए आप ही सोचिए, इसके हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो x square plus 5 को मैं लूंगा u, मैं बोलूंगा let u is equal to x square plus 5, ठीक है ना। तो अपना y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा root u, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव u में होगा और u का डेरिवेटिव x में होगा। देखिए therefore dy by du will be, रूट का होता है 1 upon 2 root x, तो 2 root u। अच्छा, du by dx क्या होगा? du by dx होगा 2x। तो अब आप निकालिए अपना, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए जो आपने प्रूव किया है। therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx। तो dy by du है 1 upon 2 root u, du by dx है 2x, मगर u क्या लिया हमने? u ये लिखो सब्स्टिट्यूट होकर x upon root u क्या मेरा? x square plus 5। दैट्स योर आंसर। देखिए ये हैंस दोनों नहीं पूछते, कोई भी एक पूछा था, मैंने दो अलग अलग एग्जाम में दो अलग अलग पूछा था, मैंने दोनों ले लिया, जिससे आपको दोनों में समझा। तो कंसेप्ट सिंपल है, x वाले पार्ट को u लेने का, जिससे कि y u में आ जाएगा, u x में होगा y u में होगा, दोनों का डेरिवेटिव लेने का, मल्टीप्लाई करने का, आपको dy by dx मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला थ्योरम कंपोजिट फंक्शन वाला। अब हम करते हैं दूसरा सेकंड थ्योरम इनवर्स फंक्शन वाला। चलिए देखते हैं। तो मैं आपके लिए देखिए सेकंड थ्योरम लेके आया हूं, इनवर्स फंक्शन का थ्योरम है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, y is equal to fx is a differentiable function of x, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑन इंटरवल i y is 1 1 on 2। ये इनवर्स फंक्शन का कंडीशन है। इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होता है जब फंक्शन 1 1 on 2 होता है। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। dy by dx not equal to 0। also if y inverse f inverse y is differentiable on f of I, then prove that dx by dy is 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0। अब पहले मैं आपको इनवर्स का शॉर्ट में समझाता हूँ क्या मतलब है। देखिए अगर आप बोलते हैं, लेट्स से आप बोलते हैं
साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, सो 30 जो होता है उसको लिखा जाता है साइन इनवर्स हाफ, ठीक है ना। अब ये साइन 30 क्या होता है, ये आपका फंक्शन है साइन 30, तो 30 जो होता है वो आपका x है, ये बात समझो, y इज इक्वल टू साइन 30, 30 आपका x है। लेकिन जब आप लिखते हैं ना कि 30 इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, तो ये साइन 30 हाफ है जो कि y है, तो आपने 30 को लिखा है ना, तो 30 आपका x है और ये आपका y है, मतलब f इनवर्स है। मतलब जब आप फंक्शन, जब आप y इज इक्वल टू में लिखते हैं ना x को, तो वो होता है फंक्शन। जब x इज इक्वल टू को लिखते हैं ना y में, तो वो हो जाता है इनवर्स। मतलब कि y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, तो ये जो है ना ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, तो x जो हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा उल्टा, जैसे मैंने आपको समझाया। x जब आप x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इनवर्स बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो dy by dx जो होगा ना वो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फंक्शन का। लेकिन dx by dy जो होगा ना वो इनवर्स का डेरिवेटिव होगा। प्लीज गेट दिस पॉइंट, dx by dy is the derivative of inverse, while dy by dx is the derivative of function। हमको प्रूव क्या करना है, dx by dy derivative of inverse is equal to 1 upon derivative of function, ये हमको प्रूव करना है। थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रूव करते हैं। फर्स्ट प्रूफ अगर आपको समझ में आया है तो सेकंड प्रूफ एग्जैक्टली वैसा ही, सेम टू सेम, सिर्फ जैसा दिया उसके हिसाब से चलते चलिए, हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करता हूं। गिवन y is equal to fx and x is equal to f inverse y। आप बोलेंगे सर x तो नहीं दिया, मैंने अभी समझाया आपको, मैं थोड़ी देर पहले आप बोलेंगे सर सिर्फ f इनवर्स y दिया, x is equal to नहीं दिया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। अगर y is equal to fx फंक्शन है तो x is equal to में जब लिखेंगे तो वो इनवर्स हो जाता है, ठीक। ओके आगे, लेट डेल्टा x be a small increment in x, therefore delta y will be the corresponding increment in y। जैसे पहले लिखा था वही सेम टू सेम, यहाँ u नहीं है, सिर्फ x और y है, तो सिर्फ y लिखने। Since delta x and delta y are increments, what does it imply? It implies delta x not equal to 0, delta y not equal to 0। लास्ट ईयर में हमने डेल्टा u भी लिखा था, वहां था। आप समझे, सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम। अब देखिए जो प्रूव करना है ना dy में, उसी को लिखने का डेल्टा में। कैसे? Therefore delta x upon delta y, delta x upon delta y into delta y upon delta x is equal to 1। अब इसको नीचे ले लेंगे। Therefore delta x upon delta y is equal to 1 upon delta y upon delta x। उस फॉर्म में आ गया। देखिए ये डेरिवेटिव के फॉर्म में, जबकि ये डेल्टा के फॉर्म में। याद करिए लास्ट प्रूफ में क्या किया था, यहाँ बोलेंगे टेकिंग लिमिट delta x tends to 0 on both sides, therefore limit delta x tends to 0, delta x by delta y is equal to limit delta x tends to 0 1 upon delta y by delta x। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए क्या, डेल्टा y by डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, वो चीज हमको बोलना है। आगे देखिए, ये डेल्टा y है, जब ये डेल्टा x है, नहीं चलेगा। मैंने बोला जो डिनोमिनेटर में वही टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, क्योंकि लिमिट याद है, लिमिट में कैसा था, लिमिट ऑफ f of x plus h minus fx upon h, h tends to 0। जो नीचे होता है ना वही टेंड टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा y, जब यहाँ पे यहाँ चलेगा, यहाँ डेल्टा x है, यहाँ डेल्टा x है, ये चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, तो ये हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं रिप्लेस करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में देखते। therefore लिमिट, अब मैं डेल्टा x लिखूँ, मैं डेल्टा y लिखूँ, डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन
ये ठीक है, ये नीचे चलेगा। लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब आपने डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई में कन्वर्ट किया, रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई आल्सो टेंड्स टू 0। तो डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक, आगे अब यहाँ क्या बोला है, y is a differentiable function of x since, ध्यान दीजिएगा, y is a differentiable function of x। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, differentiable function of x। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वो dy बाई dx होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू dy बाई dx। ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल है तो लिमिट का वैल्यू हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, देयरफॉर लिमिट डेल्टा y tends to 0 delta x by delta y is equal to 1 upon dy by dx। यहाँ बोलना पड़ेगा कि dy by dx not equal to 0। अब आप क्या बोलेंगे, सपोज को आपने कुछ नंबर दे दिया, कुछ भी इधर आपने 1 दे दिया, जैसे लास्ट में दी, लास्ट थ्योरम में था 2 इसको 3, क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ 3 exists and is finite, एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट भी है। अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट भी है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 आल्सो एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx बाय dy, तो ये लिख सकते हैं। अब ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, therefore dx by dy is equal to 1 upon dy by dx and the condition is dy by dx should not be equal to 0। प्रूफ हो गया भाई, प्रूफ हो गया। सेम मेथड है, देखिए फर्स्ट थ्योरम में u एक्स्ट्रा था ना, यहाँ u नहीं है और सब चीज सेम। तो एक समझेंगे ना तो आपको सेकंड भी समझ में आएगा, आपको थर्ड भी समझ में आएगा। तो ये सेकेंड का प्रूफ हो गया। अभी वो वही चीज वापस हेंस पे आ जाते हैं हम लोग, हेंस इजी है, हेंस वाला पार्ट देख लीजिए, हेंस। अब जैसे मैं बोला हेंस हर एग्जाम में पूछते नहीं है, कभी कभी पूछते हैं और दोनों नहीं पूछते, मैं तो दो अलग अलग पेपर में से उठाया हूँ। ठीक है, पहला क्या पूछा है, हेंस फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। हेंस फर्स्ट में क्या है, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, ये बोला है, ध्यान दीजिए। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक, तो शिफ्ट कर दो, x विल बी इक्वल टू कॉट y। ये फंक्शन है तो ये उसका इनवर्स हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, dx by dy इज इक्वल टू, कॉट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर minus cosec square y, this is equal to minus cosec square। ना cosec square को आप लिख सकते हैं 1 plus cot square minus now what is my cot y, it is x, 1 plus x square, ये क्या आया मुझे, dx by dy। but as per the proof dx by dy is 1 upon dy by dx। तो इसको अल्टरनेट कर दो, dy by dx is 1 upon dx by dy, that is इसको रेसिप्रोकल minus 1 upon 1 plus x square। therefore derivative of cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है, इनवर्स से हमने प्रूव कर दिया इसको। इनवर्स का प्रॉपर्टी लिखे तो यही तो फॉर्मूला है ना कॉट इनवर्स का, minus 1 upon 1 plus x square। तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स का। अब हम जाते हैं सेकेंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिएगा दोनों में फर्क क्या है। इसमें बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसमें बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। क्या मतलब है इसका डेरिवेटिव? मतलब dy by dx। डेरिवेटिव इसका इनवर्स का, y का इनवर्स तो x होता है, मतलब इसमें आपको dy by dx नहीं निकालने का है, इसमें आपको dx by dy निकालने का। तो बोला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, इधर ऐसा वर्ड यूज्ड है, इसमें सिंपल है डेरिवेटिव ऑफ कॉट मतलब y का, इस अगर इसको y लेंगे तो हमको dy by dx निकालने का है। लेकिन यहाँ बोला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, तो y का इनवर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था x होता है। तो देखिए y is equal to 2x cube minus 6x, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to 6x square minus 6, which is 6x square minus 1। हमको dy by dx नहीं चाहिए, हमको तो इनवर्स का चाहिए। Therefore dx by dy is 1 upon dy by dx as per this। This is 1 upon 6 x square minus 1। That's the answer, this is the answer। लोग इसमें गलती ये करेंगे कि लोग dy by dx निकालेंगे, इसने dy by dx नहीं निकालना, इसने डेरिवेटिव इनवर्स का इसका निकालना है। तो y का इनवर्स फंक्शन x होता है, तो आपको dx by dy, ये वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ गलती होती है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा उसी का निकालना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये 4 मार्क का हेंस के साथ आएगा तो डेफिनेटली 4 मार्क का होगा, है कि नहीं? आई होप आपको सेकंड वाला समझ में आ गया। अब हम थर्ड जाते हैं। थर्ड जाते कौन सा है? पैरामेट्रिक फंक्शन है। लेट्स सी द थर्ड। तो देखिए थर्ड थ्योरम लाया हूं मैं आपके लिए पैरामेट्रिक वाला। आप जानते होंगे पैरामेट्रिक, आपने सम्स भी किया होगा। dy by dx is dy by dt upon dx by dt, और t को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, याद करिए आपने सम्स किया होगा। तो इसमें आपका जो x और y है दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t। यहाँ पे t इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे फर्स्ट और सेकंड क्या सेम टू सेम, आप देखिएगा सेम स्टेप से कोई अलग नहीं। गिवन, हमेशा गिवन से स्टार्ट करते हैं। x is equal to f of t and y is equal to g of t। अब यहाँ पे t इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे लेट डेल्टा t be a small increment in t। Therefore delta y and delta x, by delta x लिख देते हैं, x है, delta x and delta y are the corresponding increments in x and y respectively, ठीक है? Since delta x and delta y are increments, वो increments है ना, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि डेल्टा, अच्छा डेल्टा टी भी हम बोल सकते हैं, सिर्फ डेल्टा टी भी लिख देता हूं मैं। डेल्टा टी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई आर इंक्रीमेंट्स, therefore delta x not equal to 0, delta t not equal to 0, delta y not। इंक्रीमेंट है, स्मॉल इंक्रीमेंट है, लेकिन जीरो नहीं है। ये हमेशा क्योंकि जब तक आप ये नहीं बोलेंगे आप ये डेल्टा में लिख नहीं सकते, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, हर तीनों थ्योरम में बोलना पड़ेगा। अब ये जो प्रूव करना है ना डी में, उसी को लिखेंगे डेल में या डेल्टा में। तो देखिए therefore डेल्टा y by डेल्टा x में सेम कॉपी करूंगा, लेकिन डेल्टा में या डेल में इज इक्वल टू डेल डेल्टा y by डेल्टा t अपॉन डेल्टा x by डेल्टा t। यहाँ रीजन लिखना चाहिए आपको क्या, कि डेल्टा x by डेल्टा t नॉट इक्वल टू, तो लिखना पड़ेगा कोई डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट कौन है? t है भी, यहाँ डेल्टा t आएगा। पहले दो में x इंपॉर्टेंट था तो डेल्टा x दिया था, यहाँ पे सब कुछ t में, t मेन फंक्शन है, इसलिए डेल्टा t ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड तो मैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y by डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y by डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा x by डेल्टा t। अब इसके नीचे डेल्टा t है चलेगा, इसके नीचे डेल्टा t है चलेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नीचे डेल्टा x है, तो यहाँ पे डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होना
चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ क्या बोल के मैं बोलूँगा एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x ऑल्सो टेंड्स टू 0। स्मॉल इंक्रीमेंट ना, यहाँ बोला है ना स्मॉल इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा t नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा t टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t। ठीक, अब देखिए डिफरेंशियल बोला है कि x और y दोनों t का डिफरेंशिएबल है, x भी x है सॉरी x t का डिफरेंशिएबल है, y का भी y भी t का डिफरेंशिएबल, मतलब उसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो हमको डेरिवेटिव देगा। वो नेक्स्ट स्टेप है, सिंस x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t, तो क्या वो लिख सकते हैं, ये जो लिमिट है ना डेल्टा y बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं dy बाय dt, और ये दूसरा वाला है ना लिमिट डेल्टा x बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं dx बाय dt। अब ये हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ऊपर लिखेंगे dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, और क्या रीजन लिखेंगे कि भाई जो डिनोमिनेटर dx बाय dt है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब याद है हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है ना, इस पे एक नंबर दे देंगे सपोज ये राइट हैंड साइड ऑफ 1 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, हर बार लिखा था, हर थ्योरम में लिखा है, तो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करना चाहिए, therefore LHS of 1 also exists and is finite। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं dy बाय dx। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore dy बाय dx is equal to dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, और इधर लिखेंगे dx बाय dt नॉट इक्वल टू 0। भाई हो गया प्रूफ, भाई हो गया, 3 मार्क हो गया भाई, 3 मार्क्स आ गया आपको ये करके, है कि नहीं, तीनों सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं तीनों का, सिर्फ इसको देखने को सब इसको डेल्टा में सॉल्व करने का, लास्ट में इसका राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव में लिख रखा हूं कि वो दिया रहेगा डिफरेंशिएबल, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव में लिखने के लिए 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। इसमें भी हेंस है, एक दो साल में पूछा था, देख लेते हैं ये भी, चलो हेंस वाला पार्ट। हेंस फर्स्ट क्या दिया आपको, देखिए फर्स्ट दिया है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये आपको याद है ये किसका है, पैराबोला का, याद है पैराबोला का, पैरामेट्रिक इक्वेशन ये, ठीक है, याद हो तो अच्छी बात है। इसका डिवाइड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx by dt, तो इसका हो जाएगा 280 और dy by dt 2a, क्यों, क्योंकि इट इज विद रिस्पेक्ट टू t, याद रखिएगा इट इज विद रिस्पेक्ट टू t, सो dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, तो 2a upon 280, 2a कट 1 upon t, दैट इज आंसर। सिर्फ देखिए मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, जगह कम है, मैंने वो नहीं लिखा, यहाँ लिखना चाहिए था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, वो यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो फिर हो जाता है। ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है, x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू cos t, यहाँ मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू cos t, और ये क्या हो जाएगा dy by dt माइनस sin t, अब निकाल लीजिए, therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, तो माइनस sin t upon cos t, and the answer is minus tan t। 4 मार्क्स, कितना इजी प्रूफ है। ये 3 जो मैंने अभी आपको कराया है उसमें से एक
100% आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% आता ही, हर साल आता है। 3 मार्क कभी वही 4 मार्क, मतलब बिना हैंड्स के भी कभी वही 4 मार्क पूछ लेते हैं, तो बोनस हो जाता है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक और है ना, एग्जाम में एक बार कभी पूछा था, एक प्रूफ है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, आप जानते होंगे ना, 1/√1 - x², वो एक बार किसी एक साल में पूछा है बोर्ड पेपर में, प्रूव करो। तो भी चलिए देख ही लेते ना, वो करेंगे फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार पूछा था, तो मैं चाहता हूँ वो भी मैं आपके लिए करूँ। चलिए देख लेते हैं। तो ये एक सम था, एक किसी साल में पूछा था, मेरे को याद नहीं है, एक मतलब प्रूफ है हम लोग के इसमें। तो पेज नंबर मैं लिखा नहीं, आपके लिख देता हूँ, टेक्स्ट बुक पेज 17। तो ये एक साल पूछा था, तो मतलब चलो करा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, y इज sin इनवर्स x, x का है -1 to 1, y रेंज है -π/2 to π/2। तो ये हमको डेरिवेटिव, हम फॉर्मूला तो जानते हैं, प्रूव करने का है ना। देखिए y is equal to sin inverse x -1 less than equal to x less than equal to 1 minus π/2 less than equal to y less than equal to π/2। इसमें तो ये तो गिवन है। आगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x is equal to sin 1 differentiate with respect to y, so dx by dy is equal to cos y। okay, अब देखिए which is equal to plus minus root cos square y। रूट और स्क्वायर बना है तो प्लस माइनस दोनों ऑप्शन हो सकता है। अभी ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या बोलता हूँ, ये dx by dy लिख देता हूँ। सिंस अब हमको दिया क्या है, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। y कहाँ लाई करता है, -π/2 से लेके π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर y lies in first और फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको समझ में आ रहा है कैसे लाएगा, देखिए +π/2 राइट, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, माइनस क्लॉकवाइज, मतलब आप या तो फर्स्ट में होंगे या तो फोर्थ में होंगे। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। देयरफॉर cos y इज पॉजिटिव। अभी cos y पॉजिटिव तो हम लिख सकते हैं dx by dy, हमको सिर्फ पॉजिटिव लिखने का, रूट ऑफ cos square y, ठीक है। Therefore dx by dy is equal to root of 1 minus sin square y। But what is sin y? It is x square, root of 1 minus x square। ठीक, अब हमारा इनवर्स फंक्शन का थ्योरम क्या था ना अभी, इनवर्स फंक्शन क्या, therefore dy by dx is 1 upon dx by dy। रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो 1 upon root 1 minus x square mod x less than equal to 1। हो गया, इतना सिंपल सा था। एक बार पूछा था 3 मार्क का, मेथड करा। इतना करने के बाद डिफरेंशिएशन में आपको और कोई प्रूफ या थ्योरम करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने आपको करा दिया, अब आपका एक काम है कि आप इसको शेयर करिए, आपको तो फायदा होगा, साथ में और बच्चों को भी और स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो लोगों को हार्ड लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो उसी पे करते हैं, मिलते हैं, तब तक के देखते रहिएगा मेरे वीडियोस। आज का वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।